विधानसभा तक आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन न्यूज चैनल पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन भारत दौरे पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन आज भारत के 3 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक तय है। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, इंडो पैसिफिक सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग पर विस्तृत चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी और कई बड़े समझौतों की घोषणा संभव है। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। राजधानी नई दिल्ली में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। इसमें दुनिया भर के टेक लीडर्स, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सरकार ने सुरक्षित और जिम्मेदार एआई उपयोग पर जोर दिया है। इस सम्मेलन में स्टार्टअप्स, डेटा सुरक्षा और डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर बड़े ऐलान होने की उम्मीद है, जिससे टेक सेक्टर में नई संभावनाएं खुल सकती है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। आज से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देश भर में शुरू हो गई हैं। लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। बोर्ड ने छात्रों से समय से पहले पहुंचने और फेक पेपर अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अभिभावकों में भी उत्साह और चिंता का माहौल देखा गया। साल का पहला सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर। आज साल का पहला वलयाकर सूर्य ग्रहण लगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हालांकि ये भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिया, लेकिन खगोल विज्ञान प्रेमियों में इसे लेकर काफी उत्साह रहा। कई वेधशालाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसका सीधा प्रसारण किया गया। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन। गांधीनगर में आज राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सम्मेलन में सहकारी बैंकों के सशक्तिकरण, किसानों के लिए नई वित्तीय योजनाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि सहकारिता मॉडल से ग्रामीण विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सोना चांदी के दामों में बड़ी गिरावट। आज सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी के दामों में हाल के उच्च स्तर से भारी कमी देखी गई, जबकि सोना भी कमजोर पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की स्थिति का असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। शादी ब्याह के सीजन में ये गिरावट खरीदारों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। मौसम अपडेट। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। संसद सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष आमने सामने। संसद के मौजूदा सत्र में आज कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली। आर्थिक नीतियों, आरक्षण और डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना जताई जा रही है। खेल जगत से बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज बड़ा रिकॉर्ड बना जब अफगानिस्तानी स्टार स्पिनर राशिद खान ने T20 क्रिकेट में 700 विकेट का आंकड़ा छू लिया। ये उपलब्धि क्रिकेट इतिहास में खास मानी जा रही है। भारत समेत दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। आज भारतीय शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव का दौर रहा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिली। निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों और एआई समिट से जुड़े ऐलानों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार में और हलचल संभव है। तो इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।